आज मैं आपके साथ राजस्थानी शाही हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये एकमात्र ऐसा हलवा है जिसमें ना ही तो सूजी, ना ही बेसन, ना ही मैदा और ना ही आटा डलता है। मतलब इसमें अनाज का कुछ भी नहीं डलता। इस हलवे को दही से बनाया जाता है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ राजस्थानी दही हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इस हलवे को बनाकर आप व्रत में भी खा सकते हो। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये व्रत का हलवा है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने 1 केजी ताज़ी दही ली है और आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब दही लो तो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब मीठी मीठी जो ताज़ी दही जमती है वैसी दही आपको लेना है। अगर खट्टी दही है तो आप मत बनाइएगा, नहीं तो आपका हलवा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इसे फटाफट से हमें छान लेना है। तो जब भी आप छानने के लिए कपड़ा लो ना, तो पतला कपड़ा लो और उसे धो कर लो, यानी कि गीला कपड़ा आपको लेना है। पनीर या दही कुछ भी छानो ना तो गीला कपड़ा ही जरूर लीजिएगा। इसका कारण मैं आपको आगे बतलाऊंगी। अभी देखिए, इसे मैं छलनी पर नहीं छोड़ूंगी। अगर छलनी पर छोड़ूंगी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए मैंने इसे लटका दिया, जिससे कि ये 1 घंटे में इसका सारा पानी निथर जाए। तो यहाँ पर हमारा दही निथर चुका है, तो इसे मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। तो अब आप देखिए, ये दही इतना गीला है लेकिन फिर भी ये कपड़े में नहीं लगेगा। इसका मतलब मेन कारण यही है कि हमने जो कपड़े को गीला कर कर लिया है ना, उसकी वजह से दही कपड़े में नहीं चिपकता और बहुत ही आसानी से सारी दही हमारी निकल जाती है, बिल्कुल भी कपड़े में लगकर वेस्ट नहीं होती। तो आप ज़रूर इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। पनीर का भी सेम यही है। पनीर को भी छानने से पहले आप कपड़े को गीला कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सारी दही को मैंने निकाल लिया है। तो अब ले लिया है मैंने पैन में ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसके जगह पर वनस्पति घी भी यूज कर सकते हो, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हो तो घी ही यूज कर लीजिएगा। और साथ में मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, काजू बादाम। इसकी जगह पर आप और भी पिस्ता, अंजीर, जो भी ड्राई फ्रूट यूज करना चाहो कर सकते हो। और इस रेसिपी में आप जितना ड्राई फ्रूट डालोगे उतनी ही बेस्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है और इसे 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से सेक लिया। फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही सारी रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया 1/2 कप शुगर, और 1/2 कप शुगर ऐड करने के बाद इसे मैं चलाते हुए ही हाफ मेल्ट कर लूँगी। मतलब इसे बहुत ज़्यादा कैरेमलाइज नहीं करना है, हल्का हल्का कैरेमलाइज हो जाएगा तभी हमें इसमें दही को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कैरेमल वाला कलर नहीं आया है। हाफ शुगर मेल्ट हुआ था, मैंने दही को ऐड कर दिया और देखिए शुगर के यहाँ पर थक्के बंध चुके हैं। तो कुछ नहीं, इसे हम चलाते जाएंगे, ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। जब तक हमारा शुगर मेल्ट नहीं हो रहा है तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। तो अभी देखिए ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और दही में कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो आज की रेसिपी बिना किसी के कलर के हम बनाएंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपको कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 3 चम्मच नारियल का बुरादा। इसकी जगह पर आप जो सूखा नारियल आता है उसे भी कद्दूकस कर ऐड कर सकते हो। तो अभी सिर्फ बुरादा डालने के बाद मैंने 1 मिनट तक पकाया। अब इसे पकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट हमने भून कर रखे थे उसे भी ऐड कर देना है और इसे हमें मिक्स करते हुए पका लेना है। तो इसे अब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मैं आपको दिखलाती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि मतलब हमारा हलवा रेडी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये पैन को जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, पैन में बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, पैन को लगभग ये छोड़ने लगा है। तो आप प्लेट में लेकर इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट में लिया और मैं आपको दिखलाती हूँ। इसमें से आप देखिए बिल्कुल भी पानी कहीं से भी नहीं निकल रहा है। आप देख सकते हो जैसे हम बनाते हैं जैम वगैरह उसमें से पानी नहीं निकलता है, उसी टाइप से इसे भी चेक करना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसे अब
फटाफट से चूल्हे से हटा दूंगी। अगर आप चाहो थोड़ा सूखा हलवा बनाना तो आप इसे और भी थोड़ा सुखा सकते हो, लेकिन हलवा है, हलवा सॉफ्ट ही होता है। ज़्यादा सुखाओगे तो इसके जो दाने हैं ना वो हार्ड हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तो अभी इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो हमारा हलवा कैसा हो चुका है। आप देखिए बिल्कुल भी गीला नहीं है और कितना बेहतरीन। और ये जैसे जैसे और भी ठंडा होगा ना तो आप इसे फैलाकर इसके पीसेस भी निकाल सकते हो। लेकिन ये ऐसे ही देखने में बहुत प्यारा लगता है और ऐसे ही आप इसे सर्व कर दो, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस हलवे में मैंने फिर से 1/3 कप शुगर और ऐड किया था। चेक करने के बाद मैं बतलाना भूल गई, क्योंकि हाफ कप शुगर में ये मीठा नहीं हुआ था। तो आप अपने अनुसार चेक कर कर जितना मीठा चाहिए आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। तो अभी हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा सा दही हलवा बनकर रेडी हो चुका है और ये खाने में हल्का हल्का खट्टा, मतलब इसका अलग डिफरेंट ही टेस्ट आता है और ये खाने में टेस्टी ही लगता है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।